इंद्रजीत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंद्रजीत, कांग्रेस को बहुत कमजोर माना जा रहा था और यहां भाई राज ठाकरे से दूरी बनाते हुए अकेले ही चुनाव में उतर भी गई। लग रहा है कुछ खास कर पाएगी, कुछ इंप्रूवमेंट, क्योंकि एग्जिट पोल के आंकड़े भी कांग्रेस के लिए तो अच्छे नहीं दिख रहे। इंद्रजीत, जी बिल्कुल पूजा, कांग्रेस के लिए एग्जिट पोल के नतीजे अच्छे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का कहना था कि अगर हम उद्धव ठाकरे के साथ जाते हैं तो उद्धव ठाकरे के साथ चूंकि राज ठाकरे हैं इसलिए उनका दूसरे राज्यों में नुकसान होगा, एक परसेप्शन खराब होगा। हो सकता है कि जो हिंदी भाषी वोटर हैं वो नाराज हो जाएं, इसके अलावा मुस्लिम वोटर नाराज हो जाएं। यही कारण है कि कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे और एमएनएस से दूरी बनाई और अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। कांग्रेस के पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है। कांग्रेस पहले भी 30-35 सीटें 2017 में आई थी और इस बार भी उसकी पूरी तरह से उसको उम्मीद है कि वो जो नंबर था उस नंबर के आसपास पहुंचेगी। हालांकि एग्जिट पोल के नतीजे उसके लिए निराशाजनक है। एग्जिट पोल में उसको 20 के आसपास या 15-20 के करीब सीटें ज्यादातर एग्जिट पोल में उसको दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हम दादर में हैं और दादर को शिवसेना और एमएनएस का गढ़ माना जाता है। हालांकि 2017 के बाद से परिस्थितियां बदली हैं और परिस्थितियां इस तरह से बदली हैं कि शिवसेना में 2 फाड़ हो चुका है और अब एक जो गुट है शिवसेना का वो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है। और चूंकि बीजेपी ने 2017 में अच्छा परफॉर्म किया था, सिर्फ 2 सीटों का अंतर रह गया था, 2 पार्षदों का अंतर रह गया था, इसलिए इस बार मुकाबला कड़ा होने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ राज ठाकरे को साथ लेकर शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे ने भी माइक्रो मैनेजमेंट किया है। वोटरों को निकालकर बूथ तक उनके कार्यकर्ता ले गए हैं, इसलिए लड़ाई कड़ी होने वाली है। और जो 51 सीटें जहां पे मराठी बाहुल्य सीटें हैं जिनमें कि पूरी तरह से मराठी वोटर्स डिसाइड करने वाले हैं, उन सीटों पर क्या होता है ये देखना होगा। और वो देखना होगा कि क्या उनमें से जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है उसके साथ वो वोटर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। उन्हीं सीटों में से दादर की सीटें आती हैं। यहाँ पर जिस सेंटर पर मैं हूँ वहां पर वार्ड नंबर 182 से 192 की काउंटिंग हो रही है और पहले जो काउंटिंग हो रही है 182 और 183 की हो रही है। चलिए ठीक है, आप बने रहिएगा भाई। यहाँ पर आंकड़ा तेजी से बदल रहा है। बीजेपी के खाते में जो रुझान आ रहे हैं 25 सीटें इस वक्त बीजेपी के खाते में, शिवसेना यूबीटी के खाते में 17 और 2 के साथ कांग्रेस ने भी अपना खाता खोल लिया है। और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारे साथ तमाम राजनीतिक मेहमान जुड़ गए हैं। विनोद